कि जो 30 सेकेंड अगर देखने वाला है कि महिलाओं पे अगर हम लोग 30 सेकेंड देखते हैं महिलाओं पे तो कार्रवाई हो जाएगा। क्या 28 सेकेंड देखा जाए 27 सेकेंड देखा जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, कार्रवाई उस कंडीशन पे होती है कि आपका इंटेंशन क्या है, वो नज़रिया क्या है। अगर बार बार आप इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं और महिला को आपत्तिजनक लग रहा है तो फिर आपके ऊपर वो केस कर सकती है, उस पर अपना एक्शन ले सकती है वो। पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग आपसे कॉल करके या ऐसे भी पैसा कोई नहीं मांगेगा। और पहली बात तो FIR करने से लेकर के लास्ट टाइम तक कहीं भी आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो नमस्कार साथियों, मैं रिहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम बक्सर के महिला थाना में हैं और अभी हमारे साथ महिला थाना प्रभारी हैं कनिष्का मैम, और उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे जो आजकल महिला के ऊपर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के साथ जो अत्याचार है हो रहा है उसको लेकर हम मैम से बात करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि आजकल जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है उसको लेकर उसके संदर्भ में हम कुछ मुखार बिंदुओं पर हम लोग बातचीत किया जाएगा। पहले तो स्वागत करते हैं मैडम आपका। पहले तो मैडम ये जी हाँ, मेरे थाना में चूँकि ये महिला थाना है तो महिलाओं से संबंधित ही सबसे ज़्यादा केस आता है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो शादी के बाद होने वाले घरेलू अत्याचार, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और 3-4 दौड़ी एक जो कह सकते हैं दहेज का मांग जो लड़के पक्ष वाले करते हैं उसको ले करके हमारे यहाँ ज़्यादा केसेस आते हैं। मैडम ज़्यादातर केस ये भी देखने को मिलता है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है कोई रियल में भी होता है, कुछ महिला रहना भी नहीं चाहती अपने पति के साथ, उस तरीके से भी केस आपके पास आते हैं? हाँ जी हाँ, आते हैं। तो अगर उसमें भी देखिए, चूँकि वो महिला हमारे पास आवेदन लेकर के आई है, ठीक, और ये महिला थाना है, तो अगर वो कोई महिला है और कहती है कि नहीं मैडम आप हमारा केस दर्ज ही कीजिए, तब तो उस कंडीशन में दर्ज करना पड़ता है। अगर नहीं करना चाहती है तो हम लोग को जांच करने का अधिकार है। हम लोग जांच भी करते हैं, जांच करते हैं, दोनों पक्ष को सामने बैठाते हैं और पूछताछ करते हैं कि किससे क्या प्रॉब्लम है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें सामने ला के रखती हैं, क्योंकि महिला तो अपनी बातें कहती है, अब पुरुष भी बताए कि उसको भी क्या परेशानी है, तो दोनों को बुला करके सामने बैठा करके बात करते हैं। अगर दोनों में कंप्रोमाइज़ हो गया देन ठीक है, दोनों का लिखा पढ़ी करवा करके सहमति से अपना लिखते हैं और साइन भी करके जाते हैं कि नहीं मैडम अब ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर अगर उसी मैटर को लेकर के फिर उस जो उसमें लिखित दिया गया है उसके नियम का कोई उल्लंघन करता है, महिला है, महिला आई कि नहीं मैडम आपने कंप्रोमाइज़ करवाया था, नहीं एडजस्ट हो पा रहे हैं, हमको केस करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग केस करते हैं। और केस करने के बाद जैसे कि महिला क्या करती है कि प्रताड़ित अगर उसके सास ससुर कर रहे हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करती हैं कि बहुत लोगों का नाम दे देती हैं, जो नहीं भी है उनका भी नाम हम गुस्से में आकर के दे दिए या फिर बहकावे में आकर के दे दिए। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि हम लोग जांच करते हैं कि सच में जिनका नाम दिया गया है वो है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर किसी निर्दोष को फंसाने से कोई मतलब नहीं है, अगर हैं तो फिर उनको सज़ा होता है। अच्छा मैडम, दूसरा बात ये हो रहा है कि मान के चलिए किसी भी ज़मीनी विवाद या कोई भी मैटर रह रहा है तो उसमें महिलाओं को आगे कर दिया जाता है और छेड़खानी का आरोप लगाकर महिला थाना में भेज दिया जाता है। हाँ, ऐसे भी मैटर आते हैं जी। तो अगर ऐसे मैटर आते हैं तो उसमें जांच में जो तथ्य निकल के आते हैं कि जो जिस तरह का ब्लेम लगाया गया है कि अगर इनके साथ छेड़खानी हुआ है, किस जगह पे हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, टाइमिंग बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर आप शाम का 5 बजे का टाइमिंग देते हैं या सुबह के 5 बजे का टाइमिंग देते हैं तो टाइमिंग और घटना स्थल को देख करके ये चीज़ क्लियर होता है। कई बार होता है कि मारपीट हुआ तो मारपीट में गलती से होता है कि महिला को चोट लग गया, कपड़े फट गए, तो उस तरह के मैटर आते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर नज़दीकी थाना में 2 पक्ष को लेकर के मारपीट हुआ, नज़दीकी थाना में एक पक्ष गया और एक पक्ष हमारे यहाँ आया, तो ऐसे में अगर FIR हमने रजिस्टर्ड कर दिया तो जांच करने के बाद जो है वो केस अगर ये भी होता है कि महिला जो है वो अपने जो ताकत का गलत इस्तेमाल करती है वहाँ पे, कि अगर कपड़ा फाड़ कर अपने से कहेंगे कि हमारे साथ छेड़खानी हुआ है और थाना में आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा? उसमें जाँच होता है, उसका भी जाँच होगा। हाँ बिल्कुल जाँच होगा जी। मान के चलिए उस अगले के घर पे कोई महिला नहीं है और इसमें यहाँ पे सारे लोग महिला हैं, उस पर क्या किया जाएगा? विपक्ष में सारी महिला आ जा रही हैं और उसके घर में जो पक्ष वाला है उसके घर में महिला ही नहीं है। तो इतनी भी अंदर छुपी हो बाहर आ जाती है, और अगर सच में उस महिला के साथ गलत हुआ है, ठीक है, उसके घर में कोई पुरुष नहीं है और अगला किसी अन्य ही मैटर को लेकर के अगर आपने उसके साथ सच में छेड़खानी की है तो वो करना आपका अधिकार तो नहीं था कि आपने उसके साथ छेड़खानी की।
तो वो अगर कहती है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है तो उसका FIR रजिस्टर्ड होता है। और अगर ज़मीनी विवाद से है, किसी अन्य चीज़ों को लेकर के है, तो फिर वो भी निकल के आता है अनुसंधान में कि क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ या फिर खुद से फाड़ी हुई है जी। और एक है, अगर महिला का शादी अगर कहीं और होता है, अगर महिलाओं का शादी अगर हमारे राज्य से अलग राज्य में हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है या कहीं और हो जाता है, और रहने वाली बक्सर की है, अगर उसके साथ वहाँ पर उत्पीड़न किया जाता है दिल्ली में जी, तो वो कंप्लेन आकर कहाँ करेगी? देखिए वो स्वतंत्र है जी महिला जो है, स्वतंत्र है, जी कहीं भी केस कर सकती है जी है ना। मेन होता है घटना स्थल। जी अगर महिला दिल्ली में है, उसके साथ दिल्ली में घरेलू हिंसा हो रहा है, चाहे किसी भी तरह का कोई घटना उसके साथ घट रहा है, तो वो वहाँ से भी कर सकती है केस। जी और यहाँ आई हुई है और उसके हस्बैंड, उसके परिवार या फिर जो भी उसके साथ घटना किया है और वो यहीं पे अवेलेबल है, तो वो केस यहाँ पर भी कर सकती है। उसके अगर घर वाले, मायके वाले के उसको रख नहीं रहे हैं, घर के भी लोग नहीं रख रहे हैं, अगर वो उसका पति भी नहीं रख रहा है, तो उस बीच में वो क्या करेगी? उस बीच में हम लोग हैं उसके लिए। जी हमारा थाना इसीलिए तो है कि महिलाओं की अगर वो अकेले है, अबला है, उसके साथ कोई नहीं है, तो उसके साथ हम लोग हैं। मैडम एक सवाल और लास्ट सवाल हम लोगों का रहेगा कि जो 30 सेकेंड अगर देखने वाला है कि महिलाओं पे अगर हम लोग 30 सेकेंड देखते हैं महिलाओं पे तो कार्रवाई हो जाएगा, क्या 28 सेकेंड देखा जाए, 27 सेकेंड देखा जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए कार्रवाई उस कंडीशन पे होती है कि आपका इंटेंशन क्या है, वो नज़रिया क्या है। अगर बार बार आप इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं जी और महिला को आपत्तिजनक लग रहा है जी तो फिर आपके ऊपर वो केस कर सकती है, उस पर अपना एक्शन ले सकती है वो। जी, मतलब 30 सेकेंड अगर सिर्फ देख लेते हैं तो? जी हाँ, एकदम जरूर। अगर 30 सेकेंड देखते हैं तभी, अगर 30 सेकेंड से कम देखते हैं तो? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि वो आपका इंटेंशन पे डिपेंड करता जी। है। अगर आप उसको देख करके कोई गंदा इशारा करते हैं तब जी। तो फिर आपका इंटेंशन गलत है। जी अगर उसको सिर्फ जान पहचान के नज़र से देख रहे कि नहीं मैंने तो कहीं इसको देखा है, जी। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम और महिलाओं के साथ जो फ्रॉडिंग हो रहा है, अलग अलग कॉल आते हैं, इस तरीके से भी अगर कुछ है तो उसके बारे में मैम? जी हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ अभी तो सबको पता है कि सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है। जी। सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, तो FIR भी अभी के समय में ऑनलाइन किया जा रहा है। और हमारे यहाँ से ऐसे भी मैटर आते हैं कि FIR करने के बाद वादिनी कहती हैं कि मैडम हमारे पास कॉल आया था, इतने पैसे का डिमांड था। तो ऐसे में उनको अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ऐसा कभी भी पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग आपसे कॉल करके या ऐसे भी पैसा कोई नहीं मांगेगा। और पहली बात तो FIR करने से लेकर के लास्ट टाइम तक कहीं भी आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रॉड कॉल आते हैं महिलाओं को, तो जो कहते हैं कि आपने महिला थाना में ये FIR किया हुआ है, आपने इनके खिलाफ FIR किया है, इतने लोगों का नाम है, आप इतना पैसा देंगे तो हम उनको जेल भिजवा देंगे। तो इस तरह के कॉल से सावधान रहने की ज़रूरत है। पुलिस इस तरह का कॉल कभी नहीं करेगी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट के लोग आपको इस तरह का कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ होता है, कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे साथ महिला थाना प्रभारी कनिष्का मैडम थी और अभी बक्सर के महिला थाना में अभी हम थे, और महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हो रहा है और कहीं ना कहीं महिला गलत इल्जाम में पुरुषों पे लगाने के फिराक में आ जाती हैं कि कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए उसके साथ, कुछ अलग तरीके से करके भी कोई भी मतलब इल्ज़ाम लगा दे, महिला सब महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेती है, तो उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए फर्स्ट प्राथमिकता तो वही है कि महिला है जी तो उसका तो आवेदन एक्सेप्ट करना ही करना है। जी अब उस कंडीशन में मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे डाउट है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा तो उसमें जांच करके हम लोग पता लगाते हैं। जी जांच करके पता लगाते हैं कि सच में इसमें क्या है। अगर वो नहीं हुआ रहेगा तो उसको पता करके एक रिपोर्ट बना करके हम लोग अपने वरीय को अवगत कराते हैं इस चीज़ से कि हाँ ऐसी घटना नहीं घटी थी। तो मैम से अभी हम लोग बात किया, और बात करने के बाद महिलाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ जागरूकता करने के लिए मैम भी बताई, बहुत सारा चीज़ जानकारी हम लोगों को मिला। और आप लोगों को भी सतर्क रहना है, अगर महिलाओं के देखते हैं 28 सेकेंड या 30 सेकेंड देख लेते हैं तो आप पे भी कार्रवाई हो सकता है। और अभी हमारे साथ मैम ने अपना कीमती समय दिया, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद।